हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटा सा कंपाइलेशन ऑफ एवरी सिंगल एंजाइम मेंशन्ड इन योर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर। काफ़ी सारी एंजाइम्स है बट इट्स एक्चुअली वे इजियर दैन इट्स रिटन इन द टेक्स्ट बुक। लाइक इट्स बहुत सिंपल चीज़ है, बस उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा है। तो स्टार्टिंग विथ सलाइवरी अमाइलेज, तो ये कहाँ पे पाई जाती है? सलाइवा में मिलती है, जहाँ पे केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ में, बकल कैविटी में, और जो फिजिकल डाइजेशन है, मैकेनिकल डाइजेशन है, वो भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सलाइवा में इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं और ये सलाइवरी अमाइलेज भी होती है। इसका जो ऑप्टिमल पीएच है काम करने का, स्लाइटली एसिडिक है। तो हमारा मुंह स्लाइटली एसिडिक होता है, जो पीएच 6.8 है, इट्स वेरी स्लाइटली एसिडिक। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे माउथ में थोड़ी और चीज़ें दिखती है, बता देती हूँ। सलाइवा में लाइसोजाइम भी मिलती है, जो कि क्या है, एंटी बैक्टीरियल है, इन्फेक्शन प्रिवेंट करती है। ठीक है, अब पेप्सिनोजेन की बात करते हैं। ये कहाँ पे? डायरेक्टली हम स्टमक में आ गए, क्योंकि हमारे माउथ में केवल इतनी ही एंजाइम मिली है और ये 30% डाइजेशन कर देती है, हाइड्रोलाइज कर देती है। फिर जब आप स्टमक में आते हो तो आपको क्या मिलती है? पेप्सिनोजेन मिलती है। ठीक है, तो हमारे जो पेप्टिक या चीफ सेल्स होते हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्टमक के म्यूकोजा में। ज्यादातर जो हमारे इतने इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स वगैरह होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा अंदर वाली लेयर में प्रेजेंट होते हैं, जो ल्यूमेन के एकदम पास हो, जिससे वो इजिली रिलीज कर दे और बाकी सारी लेयर्स में उन एंजाइम्स का इफेक्ट ना पड़े। इसलिए म्यूकोजा में प्रेजेंट होते हैं जो पेप्टिक या चीफ सेल्स होते हैं, वो सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजेन। ठीक है, ऐसे जो पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, वो क्या बनाते हैं? वो HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर बनाते हैं, जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रिंसिक फैक्टर। और जो म्यूकस नेक सेल्स होते हैं, वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ये सब कुछ जो है, ये बिल्कुल म्यूकोजा में प्रेजेंट होते हैं, जिससे डायरेक्टली ये चीजें तुम्हारे ल्यूमन में पहुंच जाए। HCl जो है वो बाकी लेयर्स को डैमेज कर देगा, तो वो एकदम म्यूकस के म्यूकोजा लेयर में होता है। तो वो पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल। यहाँ पे पेप्टिक बहुत ईजी है याद करना, पेप्टिक या चीफ, क्योंकि पेप्टिक जो है पेप्सिन से नाम रखा गया है, और चीफ इसीलिए बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है स्टमक की, जो प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी स्टमक की जिस वजह से हो रही है, दैट इज योर पेप्सिनोजेन। तो इसीलिए उसका नाम पेप्टिक रख दिया है। ठीक है, ये पेप्सिन जो है फर्दर जाके ये प्रोटीन्स को प्रोटियोजेज में, पेप्टोन्स में, इन सब में ब्रेक डाउन कर देती है। प्रोटियोज और पेप्टोन्स मतलब काफी, मतलब थोड़ा सा ही हाइड्रोलाइज कर पाती है। एक्चुअली प्रोटीन को बहुत आगे बहुत तोड़ा जाता है, तो यहाँ पे खाली प्रोटियोज और पेप्टोन्स में ब्रेक करती है। फिर जो है हमारे इन्फेंट होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो बेसिकली रेनिन यूज करते हैं। रेनिन उनके डाइजेस्टिव जूसेस में, गैस्ट्रिक जूसेस में, एसिड्स में, उनमें रेनिन होता है। बाकी सारी एंजाइम भी होती है, बट रेनिन जो है खाली मिल्क प्रोटीन सीजन को डाइजेस्ट करने के लिए होता है। वो पता नहीं किस चीज में ब्रेक डाउन करता है, बट मैंने इधर उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख दी है। पैंक्रियाटिक जूस जो होता है, वो हमारे पैंक्रियास जो है अपनी हेपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट वगैरह से किस में रिलीज करते हैं? डुओडेनम में रिलीज करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करते हैं। तो वहां पे ट्रिप्सिनोजेन होता है। ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजेन होता है। ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, जैसी नाम सुनो पैंक्रियास डाल दो। ट्रिप्सिन का कुछ भी सुनो पैंक्रियास, बिकॉज ट्रिप्सिन जो है पैंक्रियास की बाकी एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए भी बहुत एसेंशियल है। जो प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज हो गए हमारे, है ना, ये भी थोड़ा प्रोटीन को तोड़ देती है। लाइपेज हो गए जो फैट्स को तोड़ देती है। अमाइलेज होती है जो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ देती है। न्यूक्लियस जो न्यूक्लिक एसिड्स को तोड़ देती है। तो पैंक्रियाटिक जूसेस में हर पार्ट ऑफ हमारे फूड को तोड़ने की कैपेसिटी होती है, और इसीलिए सारे के सारे कंपोनेंट जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ट्रिप्सिनोजेन को एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज कहाँ होती है? इंटेस्टिनल म्यूकोजा में होती है। कैसे पता चला? बिकॉज ये जो एंटेरो है ना, एंटेरो जो है ये इंटेस्टाइन को डिनोट करता है। जो गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट होता है, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन। तो एंटेरोकाइनेज जो है वो ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन बना देती है। ट्रिप्सिन जो है बाकी इन सबको एक्टिवेट कर देती है। ट्रिप्सिनोजेन हो गया, काइमोट्रिप्सिनोजेन हो गया, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज हो गया, लाइपेज हो गया, माइलेज हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तो खाली ट्रिप्सिन बॉस को हमें एक्टिवेट करना होता है, बाकी सबको मोटिवेट कर देती है ना। उसके बाद फैट्स की बात करते हैं। फैट्स जो है उसमें बाइल सॉल्ट्स यूज होते हैं। ठीक है, बाइल पिगमेंट्स भी होते हैं, बाइलिरुबिन, बाइलिवर्डिन। पर ये जो पिगमेंट्स हैं, इनको लिख के एक क्रॉस डाल दो, क्योंकि ये पिगमेंट्स कभी भी डाइजेशन में नहीं यूज होते हैं। इनफैक्ट इनको जब हमारी बॉडी में ज्यादा अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इनको मतलब इमीडिएटली उस बंदे को एडमिट करना होता है जिसके अंदर ये पिगमेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ये हार्मफुल भी होते हैं, तो इनका एक्चुअल यूज मेरे को पता नहीं है, बट ये डाइजेशन में तो कभी भी हेल्प नहीं करते हैं।
तो फैट्स जो है माइसेल्स में ब्रेक कर देते हैं। बाइल में जो होती है बहुत सारी चीजें होती है, बाइल सॉल्ट हो गए, बाइल पिगमेंट्स हो गए, है ना, लाइपेज एंजाइम हो गई जो इतनी इंपॉर्टेंट है, उस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए भी हमारी बाइल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और बाइल सॉल्ट भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, पर कोई एंजाइम्स नहीं होती। बाइल को कभी भी एंजाइम मत सोचना, ये क्या, ये सॉल्ट्स हैं, दिस इज नॉट एन एंजाइम, दीज आर जस्ट सॉल्ट्स, ठीक है। तो पिगमेंट्स होते हैं और सॉल्ट्स होते हैं, पर एंजाइम कहीं नहीं होती है, प्रोटीन्स कहीं नहीं होते हैं। बाइल डेफिनेटली लाइपेज को एक्टिवेट भी करता है, पर वो डायरेक्टली भी एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है, तो वो डायरेक्ट रोल भी प्ले करता है डाइजेशन में, ठीक है। फिर बात करते हैं सक्कस एंटेरिकस की। सक्कस एंटेरिकस क्या है? सक्कस एंटेरिकस इंटेस्टिनल जूस है, ठीक है। जैसे पैंक्रियाटिक जूस था वैसे इंटेस्टिनल जूस भी होता है। इसमें होता है ब्रश बॉर्डर म्यूकोजा जो होता है, म्यूकोजा अगेन इंटेस्टाइन की म्यूकोजा लेयर की बात कर रहे हैं, इंटेस्टाइन में म्यूकोजा होती है, पैंक्रियास में कहीं म्यूकोजा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बिकॉज पैंक्रियास बेसिकली क्या है, वो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, तो उसमें वो 4 लेयर्स नहीं होती है। पर हमारे स्टमक में भी होती है म्यूकोजा, तो इस स्टमक की म्यूकोजा में पेप्सिन होती है। ऐसे इंटेस्टाइन के म्यूकोजा में, ब्रश बॉर्डर म्यूकोजा में क्या होता है, इंटेस्टाइन का म्यूकोजा ब्रश बॉर्डर ही होता है, उसमें विलाई होते हैं, ब्रश बॉर्डर सेल्स होते हैं। ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है ना, सरफेस एरिया बढ़ाना है, तो उसकी जो सिक्रीशंस होती है प्लस जो गॉबलेट सेल्स होते हैं वो बेसिकली इंटेस्टाइन में ही ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं। पता नहीं क्यों बच्चे बोलते हैं स्टमक में होते हैं, मेनली इंटेस्टाइन में ही होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल से मतलब ही उनका इंटेस्टाइन होता है, तो वहां पे जो म्यूकस होता है वो निकलता है, बिकॉज स्टमक के पास तो म्यूकस नेक्स्ट सेल्स है, उनको गॉबलेट सेल्स की क्या जरूरत। तो इंटेस्टाइन के म्यूकोसा जो म्यूकस सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स, वो सिक्रीट करते हैं म्यूकस, है ना। तो अब इनकी जो एंजाइम्स होती हैं इंटेस्टाइन में, डाइसैकेराइडेज हो गई, है ना, फिर डाइसैकेराइडेज मतलब मार्टेज, डाइपेप्टिडेज हो गई, लाइपेज हो गई, न्यूक्लियोसाइडेज हो गई। बिकॉज जो इंटेस्टाइन की एंजाइम्स होती है वो सेकंड लेवल डाइजेशन में हेल्प करती है, फर्स्ट लेवल डाइजेशन में ये सब हेल्प करती हैं, सेकंड लेवल डाइजेशन जो और डीपली ब्रेक डाउन होता है उसमें इंटेस्टाइन की एंजाइम्स हेल्प करती हैं। So for protection of intestinal mucosa and providing alkaline medium, इनको alkaline medium क्यों चाहिए होता है? बिकॉज स्टमक इतना एसिडिक होता है, उसमें जो पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं वो इतना ज्यादा HCl सिक्रीट कर देते हैं कि स्टमक जला देता है ऑलमोस्ट हर चीज को, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो है अल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है, क्योंकि हमें जो फीसिस है उससे हमें एसिडिक फीसिस नहीं चाहिए, हमें न्यूट्रल चाहिए, तो इसीलिए हमारे इसको न्यूट्रीफाई करने के लिए भी अल्कलाइन मीडिया की जरूरत होती है। तो ये हेल्प होता है बाइकार्बोनेट से। अब बाइकार्बोनेट्स आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं, बेसिकली जो HCO3- आते हैं हमारे, वो क्या होता है, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, है ना, या फिर H2CO3 देख लो, ये जो है बाइकार्बोनेट्स है, ये तो नहीं, वैसे ये ही फॉर्म होती है। तो ये जो है ये बेसिकली काफी ज्यादा हेल्प करते हैं किसमें, ये अल्कलाइन मीडियम बनाने में। और म्यूकस जो है वो भी हमारे को प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि इतना एसिडिक एनवायरनमेंट से आई ये सारी चीजें। ब्रनर्स ग्लैंड जो होते हैं ये सब म्यूकोजल ग्लैंड होते हैं, सब म्यूकोजा में एंजाइम सिक्रीट करने के लिए ब्रनर्स ग्लैंड होते हैं, ठीक है, केवल डुओडिनम में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं फेट ऑफ काइम इन इंटेस्टाइन। तो काइम जब इंटेस्टाइन में पहुंचता है, काइम क्या होता है, स्टमक में पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड जो फूड होता है, जो मतलब प्रोटीन्स उसके डाइजेस्टेड होते हैं, तो वो जब डुओडिनम पहुंचता है तो उसके साथ ये होता है, क्या होता है, प्रोटीओज, प्रोटीन्स और पेप्टोन्स जो पहुंचते हैं। तो इफ यू रिमेम्बर यहाँ पे क्या हो गया था, ये पेप्सिन ने इसको प्रोटीओज और पेप्टोन्स में तोड़ दिया था। तो जब ये यहाँ पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे ट्रिप्सिन, पहले पैंक्रियाटिक एंजाइम्स काम करती है, तो ट्रिप्सिन हो गई हमारी, काइमोट्रिप्सिन हो गई, कार्बोक्सी पेप्टिडेज हो गई। तो किसी के भी नाम में अगर पेप्टिडेज वगैरह आ रहा है तो वो तो डेफिनेटली प्रोटीन की है, और ट्रिप्सिन जो मेन एंजाइम है वो भी प्रोटीन की है। सबसे ज्यादा प्रोटीन को ही ब्रेक करना होता है, तभी तो जब हम हैवी खाते हैं जैसे चिकन वगैरह खा लेते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बहुत समय तक वो रह जाता है, बिकॉज उसका ब्रेक डाउन बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये सब एंजाइम्स मिलके इसको डाइपेप्टाइड में ब्रेक डाउन कर देती है। अब तुम सोचोगे अच्छा डाइपेप्टाइड तो बहुत बेसिक फॉर्म है, तो बेटा डाइपेप्टाइड भी इंटेस्टाइन नहीं एब्जॉर्ब कर पाती। डाइपेप्टाइड को और बेसिक जो है इंटेस्टाइन का जो जूस होता है, डाइपेप्टाइड को उठा के डाइपेप्टाइडेज से अमीनो एसिड में तोड़ता है। तो तुमने देखा होगा सक्कस एंटेरिकस में एक जूस मेंशन था डाइपेप्टिडेज, तो वही जूस जो है वही जूस इसको उठा के अमीनो एसिड्स में तोड़ता है, ये अमीनो एसिड हमारे ब्लड में जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। तो जो हमारी जो सलाइवरी अमाइलेज थी उसने माल्टोज में ब्रेक कर दिया था, है ना। तो और भी मतलब जो एंजाइम्स थी उन्होंने उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ दिया था। तो ऐसे यहाँ पे जो पॉलीसैकेराइड्स हैं वो पैंक्रियाटिक अमाइलेज की मदद से, पैंक्रियाटिक जूस में भी अमाइलेज थी, उसकी मदद से डाइसैकेराइड्स में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। अब डाइसैकेराइड्स तुम सोचोगे चलो एब्जॉर्ब हो जाएगा,
पर ये क्या है, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सब डाइसैकेराइड्स हैं। इनको अपनी रिस्पेक्टिव एंजाइम्स, हमें माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ना होता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ना होता है, सुक्रोज को हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ना होता है ना। तो एकदम अपनी ही मदद से ये लोग इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। फिर बात करते हैं हम फैट्स की। फैट्स जो होते हैं वो लाइपेज की मदद से, लाइपेज को किसने एक्टिवेट किया था, लाइपेज को बाइल सॉल्ट्स ने एक्टिवेट किया था, तो उसकी मदद से डाइग्लिसराइड्स में तोड़ते हैं, फिर लाइपेज की मदद से मोनोग्लिसराइड्स में, और फिर जो डाई और मोनोग्लिसराइड्स होते हैं ये इंटेस्टिनल लाइपेज की मदद से फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जैसी बेसिक चीजों में टूट जाते हैं। तुम्हें पता है कि डाइग्लिसराइड क्या होता है, डाइग्लिसराइड मतलब फैटी एसिड जो है वो अटैच्ड होता है एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से, मतलब 3 कार्बन OH के साथ फैटी एसिड अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पे वो फैटी एसिड हटा के केवल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को सेपरेट कर देती है इंटेस्टिनल लाइपेज, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं न्यूक्लियस की मदद से, पैंक्रियाटिक न्यूक्लियस की मदद से न्यूक्लियोटाइड्स में टूटते हैं। न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या, न्यूक्लियोटाइड मतलब कि देखो न्यूक्लिक एसिड तो पूरा जॉइंट था, अब न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, केवल जो इंडिविजुअल मोनोमर्स थे, है ना, जो मतलब उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप था, एक शुगर थी, एक बेस था, तो ये न्यूक्लियोटाइड फर्दर न्यूक्लियस से ही न्यूक्लियोसाइड्स में टूट जाती है। तो न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स खाली मतलब शुगर और बेस को कंबाइंड रखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइडेज ने तोड़ा। तो अच्छा स्टार्टिंग से बताती हूँ, पैंक्रियास की जो जूस होता है, पैंक्रियाटिक जूस, उसमें केवल न्यूक्लियस होती है, तो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देती है, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड से फर्दर डाइजेशन होता है इंटेस्टाइन में, न्यूक्लियोटाइडेज होती है हमारी, वो न्यूक्लियोसाइड्स में तोड़ देती है, और न्यूक्लियोसाइड्स को न्यूक्लियोसाइडेज शुगर और बेस को सेपरेट कर देती है, ठीक है। तो ये सब होता है। तो आई जस्ट शोड यू एवरीथिंग। देख लो, लैक्टोज का भी लैक्टेज जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ती है, सुक्रोज को जो है ग्लूकोज फ्रुक्टोज में तोड़ती है ना। तो यही सब हमारी एंजाइम्स होती हैं, इससे ज्यादा एंजाइम्स है नहीं। आई जस्ट शो यू बोथ द पेजेस सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। तो ये हमारी सारी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के एंजाइम है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती नहीं है, कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी भी नहीं होती है। तो ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।